आइए आज हम लोग फिजिक्स के क्लास में हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़े हैं इसमें हम लोग बहुत सारा बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक राशि के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम वेग है। वेग क्या चीज है जिसको हम लोग इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वेग यानी कि वेलोसिटी क्या है। इससे पहले वाले कक्षा में हम लोग चाल के बारे में पढ़े थे, विस्थापन के बारे में पढ़े हुए थे, दूरी के बारे में पढ़े हुए थे और उन सभी का एसआई मात्रक के बारे में हम लोग जाने हुए थे। तो आज हम लोगों को वेग के बारे में जानना है कि वेग क्या चीज है। तो हम लोग विस्थापन के बारे में तो जान ही रहे हैं और विस्थापन है क्या चीज। जैसे हम लोग एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आते हैं और बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आते हैं, तो यहां पर हम लोगों को ए से बी और बी से सी का कुल दूरी निकालना हो तो हम लोग ए से बी और बी से सी चली गई कुल दूरी हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोगों को विस्थापन ज्ञात करने बोला जाता है, विस्थापन, तो विस्थापन का डेफिनेशन दिया गया था जो इनिशियल पॉइंट है आरंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु है फाइनल पॉइंट, उस दोनों बिंदुओं की है ना सरल रेखीय दूरी को विस्थापन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये देखिए, ये आपका आरंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, क्योंकि हम लोग यहां से चलना आरंभ किए थे, यहां पर जाकर रुक गए। तो ये जो आपका हम लोग ऐसे जो चलेंगे ए से सी को मिला देंगे तो यही चीज आपका क्या कहलाता है, विस्थापन। विस्थापन एक सरल रेखीय दूरी होता है जो किसी न किसी दिशा में बताया जाता है। जैसे कि हम लोग बोर्ड पर जानते हैं, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे साउथ और आपका इधर क्या होता है ईस्ट और इधर वेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो वस्तु है पहले वाले ए पॉइंट से किधर विस्थापित हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि ईस्ट और साउथ, ईस्ट है ना साउथ की दिशा में विस्थापित हुआ, यानी कि हल्का सा ईस्ट भी गया है और साउथ के डायरेक्शन में भी विस्थापित हो रहा है। तो यही आपका विस्थापन के नाम से जाना जाता है। तो वेग के डिफिनेशन में विस्थापन का उपयोग किया जाता है, इसीलिए हम लोग विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि विस्थापन एक सरल रेखीय दूरी है। तो अब देखिए वेग के बारे में बताया गया, वेग यानी कि वेलोसिटी। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, कहा गया है विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। हम लोग कोई भी वस्तु चलेगा कुछ न कुछ दूरी, तो अगर वस्तु का सरल रेखीय दूरी निकाल लें और उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जो समय लगा है, उस दोनों के अनुपात को ही हम लोग वेग के नाम से जानते हैं, वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सिंपल में दिखाया भी गया है, विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहा जाता है। और दूसरा डेफिनेशन भी दिया जा सकता है, कहा गया है कि किसी वस्तु के द्वारा, मान लीजिए कोई वस्तु है, वह क्या करता है एक पॉइंट से है ना दूरी चलना आरंभ करता है, ये ए से बोला गया है किसी निश्चित दिशा में, किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी। तो मान लीजिए कि ये ए से जो है आपका इधर बी की ओर, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर 5 किलोमीटर दूरी चल लेता है, तो इसका विस्थापन हो जाएगा 5 किलोमीटर ईस्ट अपना आरंभिक पॉइंट से, ये विस्थापन हो जाएगा। और ए से बी पर पहुंचने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो वही चीज ऊपर में डिफिनेशन में लिखा गया है कि अगर कोई वस्तु है ना किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को हम लोग वेग के नाम से जानते हैं, वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और यहां से यहां तक आएगा वस्तु,
उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा ही लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि वस्तु है ना, जहाज थोड़ी है, जहाज भी है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में क्या लगता है, समय लगता है। रॉकेट भी है तो उसको क्या लगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर क्या लगता है, समय लगेगा। चाहे वह समय कितना भी छोटा क्यों ना, लेकिन समय लगेगा। आगे संकेत में दिखाया गया है कि वेलोसिटी को यानी कि वेग को हम लोग संकेत में भी लिखते हैं। गणितीय रूप से अब हम लोग वेग को लिख सकते हैं। वेग बराबर क्या चीज है, तो विस्थापन तथा समय। ये विस्थापन है और ये समय है, ये अनुपात है। जो बट्टा होता है उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहा जाता है। आगे हम लोग इंप्लाइज करके लिखा गया है। वेग का सिंबल क्या होता है, v, और विस्थापन का हम लोग पढ़े थे s होता है और समय का t होता है। तो यहां से v इज इक्वल टू एस बाय टी हो जाएगा। और हम लोग चाल जब पढ़े थे, चाल में भी पढ़े थे कि चाल को भी सिंबल में s ही लिखा जाता है। तो हम लोग v बराबर s बाय टी लिखेंगे। यहां से नेक्स्ट इंप्लाइज में हम लोग s निकाल सकते हैं, यानी कि विस्थापन, वस्तु का कितना विस्थापन होगा हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू v इंटू टी। टी यहाँ पर किसमें है, डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई बन जाएगा। सिमिलरली आगे हम लोगों को टी निकालना हो अगर किसी भी सवाल में, तो यह फॉर्मूला लगाएंगे s बाय v। देखिए यहाँ पर v जो है आपका किसमें है, गुना में है, इधर आके क्या बन जाएगा, तो आपका t इज इक्वल टू s बाय v हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग है ना वेग और विस्थापन और समय में कई प्रकार का रिलेशन हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका यही है, v इज इक्वल टू s बाय टी। आगे देखिए, आगे बताया गया है SI मात्रक, यानी कि वेग जो है, वेग का SI यूनिट क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे। तो हम लोग विस्थापन को जानते हैं, विस्थापन क्या है, दूरी है, सरल रेखीय दूरी। तो दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर और समय का SI मात्रक सेकंड होता है, बट्टे सेकंड। तो इस तरीके से वेग का SI यूनिट निकल गया, मीटर प्रति सेकंड। इस वाले बट्टे को हम लोग प्रति सेकंड बोलते, इंग्लिश में पर सेकंड बोलेंगे। ये जो आपका दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रति, या इंग्लिश में बोलेंगे पर, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को इस रूप में भी लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड, ms टू द पावर -1। इस चीज को भी बोला जाता है मीटर पर सेकंड। अन्य मात्रक, अब चूंकि दूरी को हम लोग अलग अलग मात्रक से मापते हैं, समय को भी अलग अलग मात्रक से मापते हैं। जैसे हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, है ना, कितना बज रहा तो घंटा में, कितना समय लगा तो घंटा में। अगर ज्यादा दूरी चला जाए तो घंटा में ही बताया जाता ज्यादातर। तो इसलिए अन्य मात्रक बताया गया है वेग का कि किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है। अब हम लोग विस्थापन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि विस्थापन जो है एक सदिश राशि, क्योंकि उसे परिमाण और साथ साथ में दिशा दोनों होता है। अभी हम लोग देखे थे यहाँ पर कि विस्थापन जो है, जैसे कोई भी वस्तु A पॉइंट से B पर आता है और B से C पर चले आता है, तो विस्थापन किसको कहेंगे, A को C से मिला देंगे तो यही विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन मान लीजिए कि 3 किलोमीटर में चले गया, तो ये 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका, ये साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में। ये परिमाण भी है, साथ साथ में डायरेक्शन भी ले रहा होता है विस्थापन। इसलिए चूंकि आपका विस्थापन एक सदिश राशि है और इसीलिए वेग भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा, क्योंकि सदिश राशि को है ना अदिश राशि से भाग देने पर सदिश राशि ही प्राप्त होने वाला। आगे बताया गया यदि s का मान 0 कर दिया जाए, s का मान, अब 0 कैसे हो सकता, s का मान यानी कि विस्थापन
जीरो कैसे संभव? तो दो सिचुएशन है जीरो होने का, विस्थापन जीरो होने का दो सिचुएशन है। पहला, एक वस्तु ए पर खड़ा है, 5 घंटा बाद भी ए पर खड़ा, तो वस्तु बताइए कुछ भी दूरी चला, वस्तु अपने जगह से विस्थापित हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, एस का मान क्या जीरो है, इसलिए वेग का मान क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि वस्तु चल ही नहीं रहा है तो वेग क्या होगा जीरो ही होगा। कि वस्तु एक ही जगह खड़ा है, हम लोग बोलेंगे कि वस्तु का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस डायरेक्शन में है, ऐसा कह सकते हैं। अब कोई भी कार रोड पर खड़ी होती, हम लोग क्या बोलेंगे कि कार 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से है ना ईस्टवार्ड में जा रही, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अपने जगह पर खड़ा है, दूरी तय ही नहीं कर रहा। तो पहला कंडीशन तो ये था कि जब दूरी ही नहीं चलेगा, लेकिन एक कार जो है कम से कम हजारों 2000 किलोमीटर दूरी चला, फिर भी उसका वेग जीरो हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए एक कार जो है यहां से यहां, यानी कि ये आपका मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश, सीधा आपका ईस्ट में चले जाइएगा अरुणाचल प्रदेश, और ये ले लीजिए गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी कि पूर्व से पश्चिम की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है। 3000 किलोमीटर ए से चल करके यहाँ पर गया और फिर यहाँ से चल के ए पर पुनः वापस आ गया, तो टोटल कितना दूरी चलेगा? 6000 किलोमीटर दूरी चला। तो बताइए विस्थापन इसका क्या होगा? जीरो। कैसे जीरो विस्थापन कैसे होगा? यहाँ पे तो 6000 किलोमीटर डिस्टेंस चला गया, तो अपना जगह पे फिर से आ गया। आरंभिक कैसे ए से बी तक चला, बी से ए तक आगे से आरंभिक बिंदु तक, तो इसका हम लोग ये पढ़े हुए हैं विस्थापन में कि विस्थापन का ये फॉर्मूला ही होता, विस्थापन बराबर आरंभिक पॉइंट या बिंदु बोल सकते हैं और माइनस या अंतिम बिंदु होगा, तो अंतिम बिंदु में और जो आरंभिक बिंदु घटा देते हैं तो जो डिस्टेंस निकलता है वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। या आरंभिक बिंदु या और जो अंतिम बिंदु है दोनों के सरल रेखीय दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए से चल के कहाँ गया? जी पर, जी से चल के कहाँ चले ए पर, तो यहाँ पर बताइए आरंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है? ए है, तो दोनों पॉइंट एक ही है, तो दोनों के बीच का दूरी यानी कि विस्थापन कितना होगा? जीरो होगा। तो विस्थापन और दूरी कुछ भी हो सकता है किसी भी वस्तु का, तो चाल यहाँ पर वस्तु का कुछ अलग होगा, लेकिन वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि s बराबर जीरो हो गया है। s का मान जब जीरो कर देंगे तो हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, अगर जीरो बट्टे समय, समय मान लीजिए 10 घंटा लगा, 20 घंटा, 40 घंटा, 100 घंटा लग गया, तो जीरो बट्टे कुछ भी क्या आ जाता? जीरो ही आ जाता। जीरो को किसी भी संख्या से भाग दे तो रिजल्टेंट में जीरो ही आ जाता, इसलिए वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे दिखाया गया है वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वेग का मान नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, क्योंकि विस्थापन जो है हमेशा प्लस होने वाला है। जीरो होगा अपने जगह पर ही है, तो या कितना भी दूरी चला चल के अपने जगह पर आ गया तब भी क्या होगा? जीरो ही होगा। लेकिन अगर कुछ भी दूरी चलेगा तो प्लस में आपका मापा जाएगा, और समय हमेशा क्या होता? प्लस में, तो प्लस ऊपर भी और नीचे भी प्लस, प्लस बट्टे प्लस क्या आने वाला? प्लस ही आने वाला। इसीलिए वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होता। आगे दिखाया गया है वस्तु का वेग दो तरीके से बदल सकते हैं लोग। कोई भी कार है या कोई भी वाहन है, कोई भी बॉडी है, उसका वेग हम लोग बदलना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका? तो वस्तु का वेग बदलने का दो तरीका। पहला एक तरीका है आपका, कहा गया है कि वस्तु की चाल बदलकर, अगर हम लोग वस्तु का क्या करेंगे? चाल बदलेंगे तो वेग भी बदलेगा। मान लीजिए कोई कार है
वो उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि कार का वेग जो है 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है या नॉर्थ डायरेक्शन में है, जो भी बोलेंगे। लेकिन अगर कार का वेग घटने लगे, बढ़ने लगे, 1 घंटा में 5 किलोमीटर चला, अगला 1 घंटा में 25 किलोमीटर चल गया, अगला 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल गया, तो वो चाल यहाँ पे क्या हो रहा, बदल रहा। तो वस्तु का वेग हम लोग कैसे बोले, तो हम लोगों को औसत निकालना पड़ जाएगा सभी का। तो यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, बदल रहा, परिवर्तित हो रहा, चाल बदलने के कारण। कोई दिक्कत है? अब अगला दिखाया गया है चाल की दिशा बदलकर। जो वस्तु जिस दिशा में चाल है ना गति कर रही है, उसकी दिशा को अगर हम लोग परिवर्तित कर दें तो वेग भी क्या हो जाएगा, हमेशा बदलता रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है यानी कि अर्थ सूरज के चारों ओर अंडाकार पथ पर चक्कर लगाता। तो अब गौर से देखिए, पृथ्वी जो है आकाशीय पिंड है, वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, 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 यहाँ पे हर एक जगह पर जाएगा। तो हर एक जगह पर वस्तु का दिशा बदलेगा। इस जगह पर जैसे ही पृथ्वी आएगा उसको लगेगा कि इसका टेंडेंसी इस दिशा में जाने का, लेकिन जैसे इस दिशा में आएगा क्या लगेगा, इसको इस दिशा में जाना है ना। जैसे इस यहाँ पर आएगा उसको लगेगा कि इस दिशा में जा रहा था, यहाँ पे आएगा तो यहाँ लगेगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ लगेगा, और यहाँ पे आएगा तो यहाँ लगेगा। तो वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मार्ग है। वृत्ताकार मार्ग पर क्या हो सकता है कि प्रत्येक बिंदु पर वस्तु की दिशा क्या होता है, बदलता। हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक जगह पर वस्तु की दिशा बदल रहा है। अब चूंकि दिशा बदल रहा है तो वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वेग बदलेगा क्या, एक तरीके से वेग को हम लोग शून्य कर सकते हैं उस सिचुएशन में। तो वही चीज बताया गया है, वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति कर रही कार का वेग लगातार क्या होता है, बदलता रहता, सदैव बदलता रहता है ना। वेग हम लोग जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं, इस जगह पर बोलेंगे कि पृथ्वी का वेग है ना उत्तर की दिशा में है, ठीक। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, पृथ्वी का वेग पश्चिम दिशा में। यहाँ पे क्या बोलेंगे, दक्षिण दिशा में। यहाँ पर क्या बोलेंगे, पूरब की दिशा में। तो हर एक जगह पर वेग क्या हो रहा, बदल रहा है। अगर कोई वस्तु मान लीजिए एक सरल रेखा पर गति कर रहा है, एक सरल रेखा पर गति करता होगा कोई भी वस्तु, ठीक, तो उस समय वस्तु का वेग और वस्तु का चाल दोनों क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। जैसे मान लीजिए कोई वाहन जो है यहाँ से यहाँ एक सरल रेखा पर ए से बी पर आता है, 5 किलोमीटर दूरी है ए से बी। अब इसको मान लीजिए 3, 4, 5 सेकेंड लगेगा एक जगह से दूसरा जगह जाने में। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी बट्टे समय करेंगे। तो दोनों में इस सिचुएशन में क्या आने वाला, एक ही रिजल्ट आने वाला, v इज इक्वल टू v का मान लीजिए इसको है ना 5 है ना सेकेंड लग गया, इसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं, समझने में आसानी होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दूरी 5 मीटर बट्टे समय 5 सेकेंड। तो ये कट के क्या निकल जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड क्या निकल गया, चाल। और इसी में अगर हम लोग क्या कर देंगे, v बराबर लिख देंगे 1 मीटर प्रति सेकेंड है ना, किस डायरेक्शन में, ईस्ट की ओर। तो ये क्या हो गया, वेग। तो वेग और चाल दोनों देखिए बराबर है। कब, जब वस्तु एक सरल रेखा पर गति करेगा तब, उसी सिचुएशन में चाल और वेग बराबर हो सकता है, अन्यथा बराबर नहीं होगा। अगर वृत्ताकार पथ हो या फिर वक्र रेखा हो, उन पर कोई भी वाहन चलेगा तो उसका वेग और चाल हमेशा बदलता रहेगा, बराबर कभी नहीं। अब हम लोग जो पढ़े उसी पर आधारित एक सवाल है। कहा गया है एक कार है जो दिल्ली से अंबाला उत्तर की दिशा में 200 किलोमीटर
की दूरी 5 घंटा में पूरी करती है। तो वस्तु का यानी कि कार का चाल भी ज्ञात कीजिए और वेग भी ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको बनाना है। यहाँ पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। क्या चीज इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एक वस्तु है वो 5 घंटा तक चलता है 200 किलोमीटर तक। अब 200 किलोमीटर तक चल रहा है तो ये दो इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है। पहला इंफॉर्मेशन हम लोग जो सवाल में दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि ये आपका दिया गया है S बराबर कितना है, तो 200 किलोमीटर। समय दिया गया है यानी कि टाइम 5 घंटा। आपसे पूछा गया है चाल बराबर वाट और वेग बराबर वाट। तो हम लोग क्या जानते हैं, चाल का फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी टोटल कितना है 200 km अपॉन समय है आपका 5 घंटा। तो कटिंग कर देंगे 5 का 20, 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। अब हम लोग वेग निकालेंगे तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन क्या है 200 किलोमीटर नॉर्थ। देखिए बोला गया उत्तर की ओर 200 किलोमीटर चल रहा है। तो निश्चित दिशा में 200 किलोमीटर चला है। समय कितना लगा 5 घंटा। बराबर काटेंगे तो कितना निकल जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ वाट लिख सकते हैं लोग, नॉर्थ वाट। तो इस तरीके से हम लोग वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं और चाल भी किसी भी वस्तु का ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कहीं पर भी डाउट लगे तो पूछ सकते हैं।